हॅलो, कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सगळ्यांना माझा नमस्कार। पिछले बार अपन ने देखा स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस के बारे में जाना, स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है ये देखा, उसकी गलतफहमी क्या होती है ये देखा, और सही मायने में स्पॉन्डिलोसिस क्या है ये भी देखा। आशा करता हूँ आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियोस के बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ जो फैक्ट्स है वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जो गलत फहमियां हैं वो दूर करने की कोशिश करता हूँ। स्पॉन्डिलोसिस की तरह ही इस बार हम लोग देखने वाले हैं स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक्चुअली स्लिप डिस्क होता क्या है और क्यों होता है। स्पॉन्डिलोसिस की तरह स्लिप डिस्क के बारे में भी बहुत गलत फहमियां हैं। इस वीडियोस के द्वारा हम लोग, मैं और आप लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्लिप डिस्क एक्चुअली होता क्या है। व्हाट इज एक्चुअली स्लिप डिस्क, उसको स्लिप डिस्क क्यों बोलते हैं, वो हुआ तो क्या होता है, किन लोगों में होता है, किस वजह से होता है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी, ये हमारे दिमाग में फिक्स बैठ चुका है, ऐसा नहीं है। शुरू करते हैं स्लिप डिस्क के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करने की। डिस्क क्या होती है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ऊपर नाम आया होगा स्क्रीन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। आप जरूर देखिए कि अपनी डिस्क क्या होती है, कैसे काम करती है और उसमें बिगाड़ कैसे हो जाता है। स्लिप डिस्क मतलब क्या? स्लिप का मतलब क्या है? फिसलना, मराठीमध्ये म्हणतात घसरणे, थोडक्यात बाहेर येणे। डिस्क बोले तो मणके के बीच की गद्दी, ज्याला मराठीमध्ये गादी म्हणतात। इन शॉर्ट स्लिप डिस्क, मणके के बीच की गद्दी बाहर आना, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और उसका कॉमन टर्म है स्लिप डिस्क। अभी ये देखते हैं कि ये स्लिप डिस्क क्यों होता है, किन लोगों में होता है, स्लिप डिस्क होने की वजह से क्या तकलीफें होती है और उसका सॉल्यूशन, ये ट्रीटमेंट क्या है। ये 3 पार्ट में हम लोग ये वीडियो देखेंगे स्लिप डिस्क का। सबसे पहले ये स्लिप डिस्क क्यों होता है, व्हाई इट हैपन्स। स्लिप डिस्क मतलब का होतं, कोणामध्ये होतं आणि का होतं। हम लोग सुनते आए हैं कि स्लिप डिस्क होने के लिए एक्सीडेंट होना जरूरी है या कोई बहुत बड़ा सामान उठाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। स्लिप डिस्क कई कारणों की वजह से होता है। उसमें सबसे पहला है एक जगह ज्यादा बैठ के काम करना। जी हाँ, आपने सही सुना है, एक जगह ज्यादा बैठ के काम करना। आप लोग मुझे पूछेंगे, मैं तो एक जगह ज्यादा बैठा हूँ, फिर मुझे क्यों स्लिप डिस्क होगा? ना मैं नीचे झुका हूँ, ना मैंने वजन उठाया है, ना मैं कहीं घुमा हूँ, ना मैं ऊपर से कहीं गिरा हूँ, तो मुझे क्यों स्लिप डिस्क होगा? क्यों होगा? एक जगह ज्यादा बैठने की वजह से। एक जगह ज्यादा बैठने की वजह से अपने डिस्क के ऊपर ज्यादा लोड गिरता है, और वो डिस्क का भी तो कैपेसिटी रहता है लोड सहन करने का, जैसे हम सबका एक कैपेसिटी रहता है। जब उसका कैपेसिटी खत्म हो जाता है, वो गद्दी खराब हो जाती है। वो गद्दी खराब होने की वजह से वो स्लिप डिस्क बाहर आ जाती है। ये स्पाइन के प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ गए हैं, इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वापस आते हैं स्लिप डिस्क के ऊपर। एक जगह ज्यादा काम करने की वजह से, एक जगह ज्यादा बैठ के काम करने की वजह से अपने डिस्क के ऊपर प्रेशर ज्यादा आ जाता है, और उसकी वजह से वो डिस्क बाहर आ जाती है। सबसे पहला रीजन है एक जगह ज्यादा बैठ के काम करना। दूसरा रीजन है गाड़ी पे ज्यादा घूमना, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे बस हो। आज के जमाने में हम लोगों को घूमना ज्यादा पड़ता है, फिर चाहे वो एक सेल्समैन हो या मार्केटिंग एजेंट हो, स्विगी का आदमी हो, अमेजोन का हो या जोमेटो का हो, हमने को घूमना ज्यादा पड़ता है। उसकी वजह से अपने डिस्क के ऊपर प्रेशर, हदरा ज्यादा लगता है, वो डिस्क बाहर आ जाती है।
तीसरा रीजन है नीचे झुक के वजन उठाना, फॉरवर्ड बेंडिंग एंड वेट लिफ्टिंग। अभी ये वजन उठाना मतलब क्या है, इसके लिए आपको कोई बड़ी कंपनी में जाके काम करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। एक हाउसवाइफ जो घरात काम करते, जो हाउसवाइफ घर में काम करती है, उसको नीचे झुक के चाहे सिलेंडर का ना उठाना पडे या फिर पाण्याची भरलेली बादली किंवा भिजलेल्या कपड्यांची बादली, ये भी उसके लिए एक वेट लिफ्टिंग जैसा हो सकता है। या हम लोग जिम में जाते हैं, जिम में जाके हम लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेट लिफ्टिंग। सो वेट लिफ्टिंग मतलब कई बड़े बड़े पत्थर आपको उठाने या बड़े कंपनी में जाके काम करना है, ऐसा नहीं है। ये चीजें भी आपके लिए घातक हो सकती है, उसकी वजह से भी स्लिप डिस्क, जो मटके के बीच की गद्दी है, वो बाहर आ सकती है। और चौथा पॉइंट है एक्सीडेंट, ट्रॉमा, ऊपर से नीचे गिरे। सो ये 4 चीजों की वजह से स्लिप डिस्क हो सकती है। अब ये स्लिप डिस्क क्या होती है? आप लोग एमआरआई रिपोर्ट पढ़ते हो जिसमें लिखा रहता है बल्ज, प्रोट्रूजन। सो बल्ज और प्रोट्रूजन आपको समझता नहीं है, फिर आप क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, डालते हो बल्ज, व्हाट इज बल्ज, गूगल पे देखते हो बल्ज क्या है, प्रोट्रूजन क्या है। अनफॉर्चुनेटली गूगल या यूट्यूब पे सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती आपको और आपका डर वैसे ही बढ़ता जाता है। ये बल्ज क्या रहता है, प्रोट्रूजन क्या रहता है। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज बल्ज, व्हाट इज प्रोट्रूजन, ये स्टेजिंग है स्लिप डिस्क का। बल्ज, प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन, सिक्वेस्ट्रेशन। सो ये स्लिप डिस्क का स्टेजिंग है। PIVD, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क का स्टेजिंग है। सो इसके बारे में आप खुद मत जानकारी ढूंढिए, सही क्लिनिशियन के पास जाइए, उनको पूछिए ये बल्ज क्या होता है, ये प्रोट्रूजन क्या होता है। ये कहाँ देखने को मिलेगा अपने को? हाउ टू डायग्नोज स्लिप डिस्क। हम लोग स्लिप डिस्क किस वजह से होता है वो देखा। हाउ टू डायग्नोज स्लिप डिस्क कहाँ दिखेगा? एक्सरे में? बिल्कुल नहीं। एक्सरे में अपने को डिस्क दिखता ही नहीं है। इसके लिए तो एक्सरे में गैप दिखती है, मणके में गैप आ गई, गैप है, ये तो आप सुनते हो, ये सब गलत बातें हैं। सो एक्सरे में डिस्क नहीं दिखती, तो डिस्क कहाँ दिखती है? MRI में। दिस इज द इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन नाउअडेज। हियर द रोल ऑफ MRI कम्स। MRI बोले तो आप लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है या उसमें पैसा बहुत ज्यादा जाता है या MRI निकालने के बाद बहुत बड़े प्रॉब्लम्स अपने आप सामने आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। MRI क्यों निकालना है? वो डिस्क का क्या स्टेटस है वो देखने के लिए तो निकालना है, क्योंकि बल्ज, प्रोट्रूजन, ये सारे शब्द आप कहाँ पे पढ़ते हो? MRI रिपोर्ट में तो पढ़ते हो। सो जब तक आप MRI नहीं निकालोगे आपको समझेगा नहीं कि क्या हुआ है। सो हाउ टू डायग्नोज अ स्लिप डिस्क इज बाय MRI। सो इफ यू डू MRI स्कैन, आपको उसमें दिख जाएगा स्लिप डिस्क है या नहीं, आपका डॉक्टर आपको बोल देगा। नाउ कम टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ट्रीटमेंट एंड सॉल्यूशन। बहुत बार आप लोगों को दिल में डर रहता है कि स्लिप डिस्क मतलब सर्जरी, इट्स एन इक्वेशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर स्लिप डिस्क को सर्जरी लगती है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमारे मैकनैप टेक्स्ट बुक में लिखा है एवरी प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैज टू रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। मतलब क्या है? जो डिस्क बाहर आई है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होने ही वाले ही है। सो हर स्लिप डिस्क में बिल्कुल सर्जरी नहीं लगता है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा 90% केसेस स्लिप डिस्क के बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाते हैं। कैसे? जादू से? अपने आप? बिल्कुल नहीं। फिजियोथेरेपी, मेडिकेशंस, डूज एंड डोंट्स, प्रिकॉशंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डूज एंड डोंट, प्रिकॉशंस, अर्गोनॉमिक्स, हाउ टू डू योर वर्क। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझेगा कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो, तब तक आपका सही मायने से ट्रीटमेंट नहीं होगा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू नो हाउ आर यू डूइंग योर वर्क इन अ रॉन्ग वे, जिसको अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। सो फिजियोथेरेपी, मेडिसिन्स, अर्गोनॉमिक्स, डूज एंड डोंट्स, ये चीजों की वजह से आपके स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। स्लिप डिस्क के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? स्लिप डिस्क होने की वजह से क्या होता है? कमर दर्द होता है, पैर दुखता है, कमर से लेके पैर दुखता है, पैर में मूंगी आ जाती है, पैर सुन्न या भारी पड़ जाता है, ज़्यादा आप चल नहीं सकते, ज़्यादा खड़े रह नहीं सकते। एक टेस्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं SLR, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। उसमें क्या रहता है? आपको सुलाया जाता है और आपका एक पैर ऊपर उठाया जाता है। सो पैर अगर ऊपर उठाऊंगा तो आपको कमर से लेके नीचे एकदम एक
हिसका महसूस होता है, एक स्ट्रेच पेन आपको महसूस होता है और आपका पैर उसके ऊपर आप अलाउ नहीं करते मुझे उठाने के लिए क्योंकि आपको दर्द होता है। वो दर्द या तो कमर में होता है या तो कमर से नीचे पैरों तक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं SLR टेस्ट पॉजिटिव। सो ये उसके सिम्टम्स है स्लिप डिस्क के, कमर दर्द यानी बैक पेन, पैर दुखना, लेग पेन, मूंगी आना, टिंगलिंग नमनेस, सुन्न पड़ना, ज्यादा खड़े रहने में तकलीफ होना, ज्यादा चलने में तकलीफ होना। तो ये इन शॉर्ट है स्लिप डिस्क। हम लोगों ने देखा कि स्लिप डिस्क क्यों होता है, क्यों बढ़ गया है, उसके सिम्टम्स क्या है, हाउ टू डायग्नोज अ स्लिप डिस्क, बल्ज, प्रोट्रूजन आदि जो शब्द है उसके लिए डरना बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक नाममात्र क्लासिफिकेशन है, उससे ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होता है। वो बल्ज मतलब सर्जरी नहीं, प्रोट्रूजन मतलब सर्जरी नहीं। आपको ट्रीटमेंट क्या है वो आपको आपका डॉक्टर बताएगा। हर स्लिप डिस्क को बिल्कुल सर्जरी की जरूरत नहीं है। देयर आर वेज टू ट्रीट स्लिप डिस्क लाइक फिजियोथेरेपी, मेडिसिन। सो प्लीज अगर आपको ये तकलीफ है तो घर में मत बैठिए डर के कि डॉक्टर के पास जाऊंगा तो MRI निकालेंगे, सर्जरी बताएंगे, बिल्कुल नहीं है। सही टाइम पे आप जाइए क्लिनिशियन के पास, उसका इलाज कीजिए, क्योंकि जल्दी इलाज करोगे तो शायद आपकी आगे आने वाली तकलीफें ये दूर हो जाएगी। ये वीडियो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है, इसका कंटेंट आपको यूजफुल लगता है तो बहुत लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, ताकि जिनको ये प्रॉब्लम है एटलीस्ट वो अर्ली समझ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे और आगे होने वाली उनकी जो तकलीफें हैं वो शायद वो उससे दूर रह पाएंगे। थैंक यू सो मच।